कहानी चंद्रकांता की। ये कहानी है चंद्रकांता की, पुरानी मगर है सुरानी। इस मोहब्बत भरी दास्तां की आज भी दुनिया दीवानी। जहाँ देखो साजिशें हैं, दिल में भी रंजिशें हैं। जादूगरी की, नफरत की, हर जगह बारिशें हैं। समय की धारा पे लिखी है खूबसूरत कहानी। ये कहानी है चंद्रकांता की। ये कहानी है चंद्रकांता की। चंडी आपके वफादार पहले भी नहीं थे महाराज। हमें तो शुरू से आभास था कि एक ना एक दिन वो हमारे साथ विश्वासघात जरूर करेंगे। कि चंडी ने आखिरकार महाराज वीरेंद्र सिंह के विरुद्ध बगावत का ऐलान कर ही दिया। ये तो समय बताएगा परमवीर सिंह, और इतना समझ लीजिए कि हमें छुड़ाने के लिए यहाँ शीघ्र बड़े बड़े योद्धा, महायोद्धा पहुंचने वाले हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि दामिनी और अभिमन्यु सिंह संभवतः एक दूसरे के नहीं हो सकता ऐसा। तुमने क्या सोचा था दामिनी? तुम हमसे बच के निकल जाओगी?
दामिनी, तुमसे किसने कहा था कुटिया से बाहर निकलने के लिए? क्या तुम जानती नहीं कि यहाँ कदम कदम पर हमारे शत्रु छिपे बैठे? यदि समय पर हमारा आगमन नहीं होता तो आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। जानती हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन कब तक मैं उस कुटिया में बंद घुटती रहूंगी जहाँ डरावने सन्नाटे और खामोशी के सिवा और कुछ नहीं। आपसे मिलने से पहले मैं शिवगढ़ में एक आजाद पंछी की तरह घूमती रहती थी, लेकिन अब इस जंगल में मेरा दम घुटता है। यदि तुम्हारा दम यहाँ घुटने लगा है तो तुम शिवगढ़ लौट सकती हो दामिनी। हमने तुमसे कभी नहीं कहा कि अपने राज्य को छोड़कर इन भयानक जंगलों में रहो। यदि तुम लौटना चाहती हो तो अभी लौट जाओ, हम तुम्हें स्वयं शिवगढ़ की सीमा तक पहुंचा आएंगे। यदि मैं चली गई तो रूपमती के स्वतंत्र होने की आशा भी टूट जाएगी। कितना समय बीत गया है रूपमती को देखे हुए, पता नहीं कब आप उसे उसके शत्रुओं से छुड़ा कर लाएंगे। मैं थक गई हूँ, पता नहीं कब मेरी लंबी प्रतीक्षा का अंत होगा। तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत तभी होगा दामिनी जब बद्रीनाथ की मृत्यु होगी। ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो, फिर भी सत्य से भागना चाहती हो। मैं सत्य से नहीं भाग रही, ये मेरी विवशता है। यदि मुझे बद्रीनाथ का पता होता तो मैं कभी देर नहीं करती, मैं आपको बता देती। लेकिन बद्रीनाथ से मिले हुए वर्षों बीत गए, मुझे नहीं पता वो शिवगढ़ में है या शिवगढ़ के जंगलों में। चाहे वो पाताल में होगा, फिर भी एक दिन उसे यहाँ आना ही होगा, क्योंकि शिवदत्त को चुनारगढ़ का सिंहासन दिलाना और तुम्हें खोजना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य रह गया है। ये अलग बात है कि चुनारगढ़ को दोबारा प्राप्त करने का उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा, किंतु हमें पूरा विश्वास है कि तुम्हें खोजते खोजते एक ना एक दिन वो यहाँ अवश्य आएगा और हमारे जाल में फंस जाएगा। अब तुम कुटिया में लौट जाओ, अन्यथा किसी नए संकट में फंस जाओगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुर्भाग्य मुझे इस दौराहे पे लाकर खड़ा कर देगा, जहां एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। रूपमती के प्राण को बचाने के लिए मुझे किसी और के प्राणों को संकट में डालना होगा। मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था। अब बस ये गुरुदेव बाबा ही है जो मेरा दुख और मेरी पीड़ा को समझते हैं। जी, आप इतने लंबे समय के पश्चात? कार्य इतना महत्वपूर्ण था कि हमें लंबे समय तक शिवगढ़ की सीमा से बाहर रहना पड़ा, मगर अब हम लौट आए हैं। गुरुदेव कहाँ हैं चेतावनी? बाबा मंदिर गए, आते ही होंगे। बद्रीनाथ, आज अचानक इतना बड़ा महाबली इस जंगल में रास्ता भटक कर किस साधक की कुटिया के द्वार पे क्या कर रहा है? प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भवा। बाबा, मैं कुछ जलपान की व्यवस्था करती हूँ। हाँ, बद्रीनाथ हमारे साथ जलपान करेंगे, तुम कंदमूल की व्यवस्था करो। जी बाबा। कैसे हो बस? दामिनी की याद हमें यहाँ खींच लाई गुरुदेव। क्या उसका कोई समाचार मिल सकता है? समाचार? दामिनी को हम कभी नहीं भूले थे गुरुदेव, मगर चुनारगढ़ के युद्ध के बाद सब कुछ बिखर गया था। युद्ध समाप्त होते ही हमने दामिनी को कहां नहीं ढूंढा, मगर दूर दूर तक हम उसे तलाश नहीं कर पाए। और आज वर्षों के बाद हमें पता चला कि दामिनी हमारे शत्रु अभिमन्यु के साथ। बद्रीनाथ, ये बात निश्चित ही सत्य है कि तुमसे बिछुड़ने के पश्चात उस अबला दामिनी को उसी अभिमन्यु ने सहारा दिया था जो कि तुम्हारा परम शत्रु है। और ये बात भी उतनी सत्य है, यदि उस समय अभिमन्यु ने दामिनी को सहारा नहीं दिया होता तो कब के तुम्हारे प्राण घातक शत्रुओं के हाथों मारी जा चुकी होती। अफसोस है गुरुदेव कि दामिनी को हमारे शत्रु अभिमन्यु का सहारा लेना पड़ा, मगर अब हम एक पल भी अभिमन्यु को उसके साथ नहीं देखना चाहते। इसका तात्पर्य यह है कि तुम फिर से अभिमन्यु के साथ भिड़ करके दामिनी के जीवन में भूचाल लाना चाहते हो।
इससे अच्छा है कि तुम भूल जाओ दामिनी को। इसी में सबकी भलाई है और तुम्हारी भी। दामिनी को हम कभी नहीं भूल सकते गुरुदेव। बस एक बार उसे अपनी व्यवस्था बताकर उससे माफी मांगना चाहते हैं ताकि हमारे मन पर बड़ा बोझ हट जाए। हम तुम्हें ये आश्वासन देते हैं कि जब कभी हमारी दामिनी से भेंट होगी तो हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। बद्रीनाथ, अस्वीकृति का भय व्यक्ति को निर्बल बनाता है और पौरुषवान योद्धा को निर्बलता शोभा नहीं देता। अतः दामिनी से अपना ध्यान हटा करके अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो। उसी का पालन करने हम शिवगढ़ से चुनारगढ़ की तरफ जा रहे हैं गुरुदेव, क्योंकि चुनारगढ़ के कारागार से चंडी लाल को छुड़ाना अब हमारा प्रथम कर्तव्य है। चंडीलाल, चुनारगढ़ से बगावत करने का अंजाम इतना बुरा होता है ये तो तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा। यदि तुमने विद्रोह नहीं किया होता तो आज इस कारागार में तुम खून के आंसू नहीं बहा रहे होते। चंडी ने जो चाल चली है उसे तुम क्या समझोगी पद्मिनी? तुम्हें शायद इस बात पर बहुत गर्व हो रहा होगा कि परमवीर ने कितनी आसानी से चंडी को बंदी बना लिया, मगर तुम ये नहीं जानती पद्मिनी कि चंडी वो परिंदा है जिसे कोई पिंजरा बांध नहीं सकता, कोई कारागार रोक नहीं सकती। तुम्हारा ये अभिमान आज तुम्हें फांसी के फंदे तक ले आया है चंडी। और ये मत भूलो कि आज तुम चुनारगढ़ के उस कारागार में बंदी हो जहां से जिंदा कोई भी बाहर नहीं जा सकता। यदि कोई भी चाल चलने की कोशिश की तो मौत के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चंडी को मृत्यु का भय नहीं है पद्मिनी, क्योंकि अब तो तुम चंडी की परछाई भी नहीं पकड़ सकती हो, क्योंकि चंडी महाराज चुनारगढ़ से बहुत दूर निकल गए होंगे। मौत के डर ने तुम्हारी बुद्धि भी छीन ली है चंडी, वरना इस तरह की बहकी बहकी बातें तुम बिल्कुल नहीं करते। मूर्ख हो तुम पद्मिनी, मूर्ख, क्योंकि जिसे तुम चंडी समझ रही हो वास्तव में वो चंडी नहीं, कोई और है। तुम्हारी किसी भी तरह की चालें अब तुम्हें फांसी के फंदे से नहीं बचा सकती। तुम्हारी मौत निश्चित है चंडी। मौत मेरी नहीं, परमवीर की निश्चित है पद्मिनी, परमवीर की, क्योंकि जिसे चंडी समझकर परमवीर ने बंदी बनाया है वो चंडी नहीं उसकी शिष्या यानी कि मैं मायाजाल हूं। धोखा? चंडी ने तुम्हें यहाँ भेज के हमें बहुत बड़ा धोखा दिया मायाजाल। चंडी एक राजद्रोही ही नहीं बल्कि कपटी भी है। सियासत की चालें कभी कपट के बिना सफल नहीं हुआ करती। अब देखना, चंडी महाराज चुनारगढ़ की ईंट से ईंट बजा देंगे और महाराज वीरेंद्र सिंह का तख्ता बदल देंगे। जबकि चंडी का हम ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देंगे मायाजाल। वो जहां कहीं भी होगा परमवीर सिंह उसे दबोच कर उसका शीश काट के महाराज वीरेंद्र सिंह के चरणों में रख देंगे। संभव? चंडी का शीश कटने के लिए नहीं बल्कि चुनारगढ़ के महाराज का मुकुट धारण करने के लिए बना है। अब आप चाहे जितना जोर लगाकर देख लीजिए, आप उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। ये मायाजाल का वादा है। हम उसे पाताल में भी घुसकर ढूंढ निकालेंगे, ये हमारा तुमसे वादा है मायाजाल। सैनिकों, कपटी चंडी की इस धूर्त अय्यार पर कड़ी नजर रखो। चंडी की तलाश कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि चंडी महाराज तो चुनारगढ़ की सीमा से बहुत दूर निकल गए हैं। जो हम देख रहे हैं वो सत्य है, हमारी आंखों का भ्रम। चंडीलाल तो चुनारगढ़ के कारागार में बंदी थे
ये कौन है? महाबली बद्रीनाथ, आप? मेरा भाग्य प्रबल है जो आप मुझे पथ पर मिल गए। लगता है मुझे लेने के लिए पंडित जगन्नाथ ने आपको भेजा है। कौन हो तुम? आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं? मैं वही चंडीलाल हूँ महाबली, जिसे पंडित जगन्नाथ ने शिवगढ़ में आमंत्रित किया है। तुम चंडीलाल नहीं, कोई और हो। मैं चंडीलाल ही हूँ। आप किसी और के भ्रम में मत रहिए। मैं मूर्ख बनाने का प्रयास मत करो। तुम चंडीलाल के बहरूपिये हो। अब मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं? ठीक है, मुझे आप पंडित जगन्नाथ के पास ले चलिए, फिर देखिएगा कि आपका भ्रम अपने आप टूट जाएगा। पंडित जगन्नाथ के पास हम तुम्हें नहीं, उस चंडीलाल को लेकर जाएंगे जो चुनारगढ़ के कारागार में बंदी है। अब समझा। चुनारगढ़ के कारागार में जो बंदी है वो मेरी शिष्य मायाजाल है बद्रीनाथ। और चुनारगढ़ के सैनिकों को चकमा देने के लिए मैंने ही अपना रूप देकर उसे बंदी बनवाया था, ताकि शिवगढ़ की सीमा में मैं सरलता से प्रवेश कर सकूं। अब मुझे विश्वास है कि आपका संदेह दूर हो गया होगा। बद्रीनाथ को चाल में फंसाना इतना आसान मत समझो। तुरंत अपनी असलियत बताओ, वरना तत्काल मौत के घाट उतार दिए जाओगे। चंडी को मृत्यु कभी भयभीत नहीं कर सकती बद्रीनाथ। जो सत्य है वो मैंने आपको बता दिया, किंतु हाँ, आपको इसका मैं विश्वास नहीं दिला सका, और उसका दुख मुझे मरते दम तक रहेगा। मेरा शीश आपके तलवार के सामने है बद्रीनाथ, इसे आप काट कर अपना भ्रम दूर कर लीजिए। आप सोच क्या रहे हैं बद्रीनाथ? समय नष्ट मत कीजिए। इसी समय मेरा शीश काटकर आप वापस लौट जाइए, अन्यथा चुनारगढ़ के सैनिक किसी भी समय यहाँ पहुंचकर आपके प्राणों को संकट में डाल सकते हैं। ये चंडीलाल ही हो सकता है। यदि कोई और होता तो हमारे सामने इतनी निडरता नहीं दिखाता। अब हमें आपकी बातों पर यकीन होने लग गया है। चलिए, हमें शीघ्र अतिशीघ्र शिवगढ़ पहुंचना है। महाराज की जय। आपने मुझे याद किया महाराज? पंडित जगन्नाथ, हमें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब आपकी कूटनीति और आपका गणित दोनों ही ध्वस्त हो चुके हैं। वरना उस तुच्छ चंडी को चुनारगढ़ के कारागार से मुक्त करने के लिए आपको बद्रीनाथ की सहायता नहीं लेनी पड़ती। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु चंडीलाल जैसे प्रतिभावान व्यक्ति को तुच्छ समझना आपकी सरासर भूल है। जरा सोचिए महाराज, जो व्यक्ति महाराज वीरेंद्र सिंह जैसे महावीर के सामने विद्रोह करने का साहस कर सकता है, वो तुच्छ कैसे हो सकता है? महाराज, ये तो उसकी अद्वितीय वीरता और साहस का प्रमाण है। बल्कि उसकी इसी बात ने मुझे चंडीलाल को चुनारगढ़ के कारागार से शीघ्र अतिशीघ्र छुड़वाने के लिए विवश किया है। पंडित जगन्नाथ, चंडी के प्रति आपके मन में जो भ्रम उत्पन्न हो चुका है, अब उसे मिटाना कठिन प्रतीत हो रहा है। आपने चंडी को मुक्त कराने बद्रीनाथ को भेज तो दिया है, किंतु हमें भय है चुनारगढ़ के योद्धाओं से घेरकर हानि न पहुंचा दे। महाराज, यदि शत्रु से इस तरह की कोई भूल हुई तो देखिएगा, महाबली बद्रीनाथ की तलवार पता नहीं कितने योद्धाओं का रक्त बहाएगी। महाराज, आप धैर्यपूर्वक बद्रीनाथ की शक्ति और पंडित जगन्नाथ की कूटनीति पर थोड़ा सा भरोसा और रखिए, फिर देखिएगा विजय कैसे स्वयं आपके द्वार तक चलकर आती है। हमने आपके सुझाव और आदेशों का कभी अनादर नहीं किया है पंडित जगन्नाथ, किंतु हमारे मन के भीतर धधक रही ज्वाला को
अब हम और अधिक समय तक नहीं दबा सकते। यदि आपकी कूटनीति रमल की चालों से चुनारगढ़ प्राप्त नहीं हुआ तो अंतिम विकल्प युद्ध होगा। ठीक है महाराज, यदि हमारी नीति असफल होती है तो निस्संदेह आप युद्ध का विकल्प चुन सकते हैं, किंतु नक्षत्रों की चाल बता रही है कि बद्रीनाथ बहुत जल्द चंडीलाल को चुनारगढ़ के कारागार से छुड़ा कर ले आएंगे और अंततः जीत हमारे रमल की ही होगी। हुजूर, हुजूर, गजब हो गया हुजूर, गजब हो गया। क्या बात है अहमद नाजिम, तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? अरे बात ही ऐसी है हुजूर, जिसे सुनकर आपका भी पसीना छूट जाएगा। अभी अभी पता चला है महाबली बद्रीनाथ अपने साथ चंडीलाल को लेकर शिवगढ़ में आ रहे हैं। बद्रीनाथ चंडीलाल को लेकर शिवगढ़ के इस महल में आ रहे हैं? मगर ये कैसे हो सकता है? चंडीलाल तो हमारा शत्रु है नहीं हुजूर, शत्रु था, लेकिन अब बद्रीनाथ जी ने उसे अपना मित्र बनाया है हुजूर, मित्र बनाया है। क्यों? अचानक इतना बड़ा उलटफेर कैसे हो सकता है? जिस चंडीलाल को मारने के लिए बद्रीनाथ हमेशा तैयार रहते थे, आज उसी चंडीलाल को शिवगढ़ के इस महल में अतिथि बनाकर ला रहे हैं। हुजूर, ये तो इसमें पंडित जगन्नाथ का खेल लगता है। मैंने सुना है उन्होंने चंडीलाल को शिवगढ़ में आमंत्रित किया है ताकि चुनारगढ़ पर जीत हासिल हो सके। ये पंडित जगन्नाथ भी हमेशा ऐसे काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं। लेकिन नहीं, यदि चंडीलाल किसी भी तरह शिवगढ़ के इस महल में आ गया तो पंडित जगन्नाथ और बद्रीनाथ का कद हमारे कद से कहीं बहुत ऊंचा हो जाएगा। इसीलिए हमें चंडीलाल को शिवगढ़ के इस महल में आने से रोकने का उपाय सोचना होगा। हुजूर, अब आप जैसे बुद्धिमान के सामने हम दोनों बेवकूफ भला क्या सोच सकते हैं? हमने खबर दे दी है, जो कुछ सोचना है आप ही सोचिए हुजूर। नहीं, अब कुछ सोचने विचारने का नहीं, बल्कि करने का समय आ गया है। अब हम एक ही तीर से दो शिकार करेंगे। दो शिकार? हाँ, एक ही तीर से दो शिकार। अब हम अपने नुकीले और धारदार दिमाग के तरकश से ऐसा तीर निकालेंगे, ऐसा तीर निकालेंगे जिसका एक ही वार बद्रीनाथ और चंडीलाल को ढेर कर देगा। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीवी भव। चंडीलाल, तुम बद्रीनाथ साथ यहाँ? यदि अपने प्राण बचाना चाहते हो तो तुरंत कहीं जाकर के छिप जाओ, क्योंकि चुनारगढ़ के सैनिक तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। जानता हूँ गुरुदेव, मैं चुनारगढ़ के सैनिकों से बचने के लिए तो शिवगढ़ के लिए जा रहा हूँ। और गुरुदेव, इस कार्य में पंडित जगन्नाथ और महाबली बद्रीनाथ मुझे अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। बद्रीनाथ के जीवित रहते चुनारगढ़ का कोई महायोद्धा चंडीलाल को बंदी नहीं बना सकता। गुरुदेव, आप चिंता मत कीजिए, हम चंडीलाल को शिवगढ़ हिफाजत से ले जाएंगे। बस आप अपने आश्रम में कुछ देर विश्राम करने की इजाजत दे दीजिए ताकि हम शिवगढ़ की लंबी दूरी तय कर सकें। हाँ हाँ, आपका हमारे आश्रम में स्वागत है। आप जब तक चाहें यहाँ विश्राम कर सकते हैं, पर इतना ध्यान रहे कि चुनारगढ़ के किसी भी योद्धा की दृष्टि आप पर नहीं पड़नी चाहिए, अन्यथा भयंकर अनर्थ हो सकता है। चुनारगढ़ के किसी सैनिक को हमारी परछाई भी नहीं दिखाई देगी गुरुदेव, आप निश्चिंत रहिए। हमें तुम्हारे बुद्धि और विवेक पर पूरा विश्वास है बद्रीनाथ। आप लोग विश्राम कीजिए, चैताली मंदिर गई है, हम देखते हैं कि उसे विलंब क्यों हो रहा है। आप विश्राम कीजिए। प्रणाम गुरुदेव। आइए चंडीलाल जी, आप घबराइए मत, गुरुदेव का यह आश्रम सुरक्षित है, आप विश्राम कीजिए। जी महाबली।
चंडीलाल और बद्रीनाथ अब विश्राम कर रहे हैं और हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। पंडित जगन्नाथ और बद्रीनाथ को नीचा दिखाने का इससे अच्छा अवसर हमें प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए हमें अभी और इसी समय चंडीलाल चाहिए। अहमद, तुम जाओ, हम तुम्हें अपनी अय्यारी दिखाने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। ये लीजिए हुजूर, आपका हुक्म भला कौन टाल सकता है? ये लीजिए। चंडीलाल, चंडीलाल उठो। क्यों वो महाबली, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे? गुरुदेव का कहना ठीक है, चुनारगढ़ के सैनिक यहाँ कभी भी आ सकते हैं। हमें जगह तत्काल छोड़कर शिवगढ़ की ओर निकल जाना चाहिए। परंतु महाबली, आप तो अभी कह रहे थे कि ये आश्रम बहुत सुरक्षित है। पता नहीं क्यों, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। गुरुदेव के आने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। आइए। चंडी! चंडीलाल! चंडीलाल! तीर के साथ कोई संदेशा भी है चंडीलाल? महाबली बद्रीनाथ, ये शत्रु की कोई चेतावनी है। हमें समय नष्ट के बिना यहाँ से तत्काल निकल जाना चाहिए। घबराइए मत चंडीलाल, देखते हैं शत्रु ने क्या संदेशा भेजा है। अब परमवीर सिंह के जाल में फंस चुके हो बद्रीनाथ। विद्रोही चंडीलाल को हमारी सीमा में घुसकर अपने साथ ले जाना इतना आसान नहीं है जितना कि तुमने समझा था। कायर हो तुम परमवीर सिंह, धोखे से हमें इस जाल में फंसाकर जो तुमने वीरता दिखाई है वो वीरता नहीं बल्कि कलंक है। कलंक तो इस चंडीलाल ने अपने माथे पे लगाया था बद्रीनाथ। चुनारगढ़ से विश्वासघात करके इसने अपने साथ साथ तुम्हें भी मृत्यु के द्वार पर खड़ा कर दिया है। अब देखता हूं तुम दोनों को परमवीर सिंह के हाथ से कौन बचाता है। अगर हम इस जाल में जकड़े नहीं होते तो तुम्हारा अंत इसी वक्त कर देते। परमवीर सिंह अगर साहस है तो एक बार मुक्त करके देख लो तुम्हें और तुम्हारे इन सैनिकों को। हमें खत्म करने में देर नहीं लगेगी। बद्रीनाथ, रस्सी जल गई पर बल अभी भी नहीं गया। यदि तुम्हें और चंडीलाल को महाराज वीरेंद्र सिंह ने जीवित पकड़ने का आदेश नहीं दिया होता तो अभी तक तुम दोनों की सांसें छीन चुका होता। तुम हमें क्या मारोगे परमवीर? महाबली बद्रीनाथ और मुझे तुमने छल से रोका। और ये मत भूलो कि वायु को मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता। और अब देखना परमवीर, अवसर मिलते ही महाबली बद्रीनाथ अपनी तलवार से तुम्हारे इस अभिमान भरे सर को काट कर फेंक देंगे चुनारगढ़ के कारागार से। अब बद्रीनाथ कभी भी जीवित नहीं लौटेगा चंडीलाल, क्योंकि हमें हमारा योद्धा सूर्यभान सिंह का बदला लेना है। और जब तक बद्रीनाथ का सर काटकर हम महाराज वीरेंद्र सिंह के कदमों में नहीं रख देते तब तक हमारा क्रोध शांत नहीं होगा। नहीं होगा शांत। लगता है सूर्यबाण की तरह तुम्हारी मौत भी हमारे हाथों लिखी है परमवीर सिंह।
अब हम तुम्हारा वध तुम्हारे राज्य की सीमा में ही करेंगे। हमारा प्रण है। सैनिकों, ले जाओ इन्हें, उस तत्काल चुनारगढ़ के कारागार में बंद कर दो। जाओ। चंडीलाल के साथ इतनी आसानी से बद्रीनाथ पकड़े जाएंगे, ये तो कभी सोचा भी नहीं था। चंडीलाल! 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 गुरुदेव! 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 बद्रीनाथ, आप इतने विचलित क्यों दिखाई दे रहे हैं? हम चंडीलाल को ढूंढ रहे हैं गुरुदेव। जब आप पूजा के लिए गए थे तो वो आश्रम में ही विश्राम कर रहे थे, फिर अचानक पता नहीं कहां चले गए। हम चंडीलाल के चरित्र से भली भांति परिचित है बद्रीनाथ। अवश्य आपको हानि पहुंचाने के लिए कोई षड्यंत्र रचने कहीं चला गया होगा। संभवतः आपने उस जैसे विश्वासघाती पर भरोसा करके अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी बद्रीनाथ। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? चंडीलाल ने विश्वासघात हमारे साथ नहीं, बल्कि अपने महाराज वीरेंद्र सिंह के साथ किया। इसलिए आज वो हमारे मित्र हैं, शत्रु नहीं। वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है बद्रीनाथ। यदि तुम चंडी को मित्र समझने की भूल करोगे तो तुम्हें संकट के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो चंडी का कोई भी स्वार्थ हमारे बिना पूर्ण नहीं हो सकता गुरुदेव। यदि शिवगढ़ में हम उन्हें शरण देने से पीछे हट जाएं, तो चुनारगढ़ के सैनिक उनका तत्काल वध कर देंगे। चंडी का वध आज नहीं तो कल होना निश्चित है बद्रीनाथ, क्योंकि वो एक ऐसा दीमक है जो तुम्हें हानि के सिवा कुछ भी नहीं दे सकता। जरा विचार करो, जो व्यक्ति अपने महाराज का नहीं हुआ वो भला तुम्हारा सगा कैसे हो सकता है? पंडित जगन्नाथ के कहने पर हम चंडीलाल को लेने गए थे गुरुदेव, परंतु आपने हमें फिर से सोचने पर विवश कर दिया है। आपको परामर्श देना हमारा परम कर्तव्य है बद्रीनाथ, किंतु उसे स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना आपकी इच्छा पर निर्भर है। यदि चंडी को शरण मिल गई तो वो दीमक पूरे शिवगढ़ को खोखला कर देगा। महाराज महारानी की जय हो। महाराज, अभी अभी सूचना मिली है कि परमवीर सिंह ने चंडीलाल को शत्रु बद्रीनाथ के साथ बंदी बना लिया है। हमें पूरा भरोसा था कि परमवीर सिंह के होते हुए चंडीलाल चुनारगढ़ की सीमा को लांघ नहीं सकता, परंतु आश्चर्य है कि अचानक शत्रु बद्रीनाथ उन्हें कहां मिल गए। शत्रु बद्रीनाथ विद्रोही चंडीलाल को अपने साथ लेकर चुनारगढ़ की सीमा से बाहर भागने का पूरा प्रयास कर रहा था महारानी चंद्रकांता, मगर परमवीर सिंह ने उनके इरादों को पूरी तरह से विफल कर दिया। हमें परमवीर सिंह की स्वामी भक्ति पर गर्व है। उसने विद्रोही चंडीलाल के साथ शत्रु बद्रीनाथ को बंदी बनाकर जिस वीरता का परिचय दिया है, रानी चंद्रकांता, हम मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा करते हैं। महाराज, परमवीर सिंह बद्रीनाथ को मौत के घाट उतारने की अनुमति चाहते, ताकि उनका शीश काटकर वो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर सके। हमने परमवीर सिंह को बद्रीनाथ का वध करने की अनुमति दे दी है। अब परमवीर सिंह जब चाहें अपनी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सकते हैं। परमवीर सिंह की प्रतिज्ञा तो अवश्य पूरी होगी महाराज, परंतु उससे पहले हम उस महाबली बद्रीनाथ को एक बार अवश्य मिलना चाहेंगे, जिसकी शक्तियों पर महाराज शिवदत्त को बहुत घमंड है। ये आप क्या कह रही हैं रानी चंद्रकांता? जिसने चंडी के विद्रोह में साथ दिया, जिसने हमारे योद्धा सूर्यभान सिंह का वध करके सिर धड़ से अलग कर दिया, उस शत्रु से मिलने का कारण पूछ सकते हैं हम आपसे? कारण तो हम तभी बताएंगे महाराज, जब चुनारगढ़ के कारागार में हम बंदी बद्रीनाथ से एक बार मिल लेंगे। महाबली बद्रीनाथ, विद्रोही चंडीलाल का साथ देकर आपने स्वयं अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। बस आपका अपराध सिद्ध हो जाए तो तत्काल आपको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। मौत के नाम से बद्रीनाथ को भय नहीं लगता है महारानी चंद्रकांता।
आपके विद्रोही का साथ देकर अपने राज्य के प्रति जो हमने वफादारी निभाई है, उसका हमें कोई अफसोस नहीं है। हम जानते हैं कि आप अपने महाराज के प्रति बहुत वफादार हैं, किंतु ये मत भूलिए कि इस समय आप शिवगढ़ के महल में नहीं बल्कि चुनारगढ़ के कारागार में बंदी हैं। ये कारागार हमें ज्यादा समय तक नहीं रोक पाएगा महारानी चंद्रकांता। मौका मिलते ही हम इन सलाखों से बाहर निकल के शिवगढ़ पहुंच जाएंगे और तत्काल चुनारगढ़ पर आक्रमण कर देंगे। ये अवसर अब नहीं आएगा बद्रीनाथ, क्योंकि आप इस कारागार से जीवित नहीं लौट पाएंगे। हाँ, अगर आप हमारे मित्र बनने की समझदारी दिखा दें तो आपको जीने का एक अवसर दिया जा सकता है। अहमद, ये अवसर बहुत अच्छा है। हमें महारानी चंद्रकांता की बात स्वीकार करनी चाहिए, तभी इस कारागार में बद्रीनाथ के रूप से मुक्ति मिल सकती है। अधिक सोचकर आप अपने जीवन का समय नष्ट मत कीजिए बद्रीनाथ। आप एक महायोद्धा हैं, इसीलिए आपका सम्मान करते हुए हम आपके प्राण बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप अपने महाराज का विरोध करने का ऐलान करते हैं तो चुनारगढ़ में आपको उचित पदवी के साथ सम्मानित किया जाएगा। बद्रीनाथ को चंडीलाल समझने की भूल मत कीजिए महारानी चंद्रकांता। महाराज शिवदत्त के प्रति जो हमने वफादारी निभाई है, का पालन करने के लिए हम अपने प्राण भी त्याग देंगे, मगर आपका साथ कभी नहीं देंगे। समय बीत गया तो आपको अपने निर्णय पे बहुत पछताना पड़ेगा बद्रीनाथ। हम आपको सोचने का एक और मौका देते हैं। यदि आपने हमारा प्रस्ताव ठुकरा दिया तो शिवगढ़ आप नहीं, केवल आपका शव लौटेगा। अब क्या होगा अहमद? समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं या क्या नहीं। एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई। महाराज, बद्रीनाथ से मिलने के पश्चात हमें विश्वास हो गया है कि वो एक ऐसे महायोद्धा हैं जिनकी शक्ति का मुकाबला कोई दूर दूर तक नहीं कर सकता है। शत्रु के बल की प्रशंसा करके आप हमें क्या संदेश देना चाहती हैं? तो समझे नहीं हम रानी चंद्रकांता। यदि बद्रीनाथ महाराज शिवदत्त का साथ छोड़कर हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाए तो हम और भी अधिक शक्तिशाली और महाराज शिवदत्त शक्तिविहीन हो जाएंगे। यदि बद्रीनाथ महाराज शिवदत्त का साथ छोड़कर हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाए तो हम और भी अधिक शक्तिशाली और महाराज शिवदत्त शक्तिविहीन हो जाएंगे। बस महाराज, हम इतना ही कहना चाहते हैं। जो आपने सोचा है वो हमें असंभव लगता है रानी चंद्रकांता। बद्रीनाथ कभी भी महाराज शिवदत्त का साथ नहीं छोड़ेंगे। वो टूट सकते हैं किंतु अपने शत्रु के आगे कभी भी सर नहीं झुका सकते। बद्रीनाथ को झुकाना कठिन अवश्य है किंतु असंभव नहीं, क्योंकि मौत का भय उन्हें कभी ना कभी झुकने के लिए विवश अवश्य करेगा महाराज। इस बात का हमें पूरा भरोसा है। हम आपके भरोसे को तोड़ना नहीं चाहते, किंतु सत्य तो यह है कि मौत का भय भी बद्रीनाथ जैसे योद्धा को विचलित नहीं कर सकता। इसलिए भलाई इसी में है कि हाथ आए शत्रु को तत्काल खत्म कर दें, ताकि शिवदत्त सदा सदा के लिए शक्तिहीन हो जाए। शिवदत्त तो शक्तिहीन हो ही चुके हैं महाराज, क्योंकि बद्रीनाथ अब उनके राज्य में नहीं बल्कि हमारे कारागार में बंदी हैं। यदि हमने बद्रीनाथ का वध कर दिया तो हमें केवल शत्रु का नाश करने का संतोष हासिल होगा, किंतु हमने अगर उन्हें जीवित रखकर प्रतीक्षा की तो भविष्य में कोई लाभकारी परिणाम अवश्य निकल सकता है महाराज। ठीक है, यदि आपकी यही इच्छा है तो हम आपकी इस इच्छा का सम्मान करते हैं। बद्रीनाथ का वध तभी किया जाएगा जब आप चाहेंगे। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने छोटे से मुंह से एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ। कहो। महाराज,
यदि आप पंडित जगन्नाथ की कूटनीतियों पर ऐसे ही भरोसा करते रहेंगे तो हमें अत्यधिक हानि हो सकती है महाराज, और संभव है कि भविष्य में हमारे योद्धाओं और महायोद्धाओं को अपने प्राण भी गंवाने पड़ सकते हैं महाराज। क्रूर सिंह, अपनी मर्यादा में रहो। जिस पंडित जगन्नाथ की कूटनीतियों पर तुम संदेह प्रकट कर रहे हो, उन्हीं की कूटनीतियों के कारण हमें फिर से चुनारगढ़ प्राप्त करने का मनोबल मिला है। क्षमा चाहता हूँ महाराज, परंतु सत्य इसके एकदम विपरीत है। सत्य तो ये है महाराज कि पंडित जगन्नाथ के कारण ही महाबली बद्रीनाथ का अंत बस होते होते रह गया। यदि समय पर मैंने अपनी चतुराई नहीं दिखाई होती तो आज महाबली बद्रीनाथ बंदी बनाकर चुनारगढ़ के कारागार में डाल दिए गए होते महाराज। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? पंडित जगन्नाथ से ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसके कारण महाबली बद्रीनाथ चुनारगढ़ के सैनिकों से घिरते घिरते बच गए? महाराज, पंडित जगन्नाथ ने बद्रीनाथ को चुनारगढ़ भेजकर ही बहुत बड़ी भूल कर दी थी, क्योंकि उस चंडीलाल को, जिसे वो शिवगढ़ का मित्र समझकर शिवगढ़ में लाना चाह रहे थे, उसी चंडीलाल ने बद्रीनाथ को बंदी बनाने की चाल चली थी। ये तो यूं कहिए महाराज कि समय रहते मुझे उसकी चाल का पता चल गया और मैंने चुनारगढ़ के सैनिकों को चकमा दे दिया, अन्यथा अनर्थ हो जाता महाराज, अनर्थ हो जाता। मैं सत्य कह रहा हूँ। क्या सत्य है और क्या असत्य, इसका पता पंडित जगन्नाथ को मिलने के उपरांत ही चलेगा। तुम जा सकते हो। क्या बात है महाराज, आपने मुझे याद किया? हमारी आशंका निराधार नहीं है पंडित जगन्नाथ। जिस चंडी को अपना शिष्य समझकर आप हमारी शक्ति बढ़ाना चाहते थे, उसी चंडी ने विश्वासघात किया है। विश्वासघात? कैसा विश्वासघात महाराज? चंडी ने बद्रीनाथ को बंदी बनाने का षड्यंत्र रचा था। यदि क्रूर सिंह समय पर उसकी चाल को विफल नहीं करता तो हमें एक अपना महायोद्धा खोना भी पड़ सकता था। नहीं महाराज, नहीं, चंडी कभी ऐसा नहीं कर सकता। ये चंडी को बदनाम करने के लिए और उसे शिवगढ़ में आने से रोकने के लिए जरूर क्रूर सिंह की कोई ना कोई चाल है। ये चाल नहीं, सत्य है पंडित जगन्नाथ, जिसे आपको स्वीकार करना ही होगा। अब हमें आपकी चंडी की नहीं, युद्ध की प्रतीक्षा है। एक बार फिर सोच लीजिए महाराज, युद्ध के लिए समय अनुकूल नहीं है। यदि इस समय युद्ध हुआ तो परिणाम बहुत भयंकर होगा। शूरवीर परिणाम की चिंता नहीं करते पंडित जगन्नाथ। आप युद्ध की तैयारी कीजिए। चुनारगढ़ के शत्रुओं के सर काटने के लिए हमारी भुजाएं फड़क रही हैं। 9 2 11 11 दूनी 22, 2 और 2 4। नहीं, फिर से करना होगा विचार। 3 और 2 5, अर्थात सांच को नहीं आंच, अर्थात चंडीलाल विश्वासघाती नहीं है। वो आज भी हमारा उतना ही परम भक्त है जितना पहले था। महाराज क्यों इस सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते? महाराज यदि क्रूर सिंह जैसे मूर्ख पर भरोसा करेंगे तो उन्हें फिर से मुंह की वही खानी पड़ेगी जो पिछले युद्ध में खाई थी। नहीं, महाराज को युद्ध की अग्नि में झुलसने से रोकने के लिए हमें साम दाम दंड और भेद की नीति अपनानी पड़ेगी। ये इनके इन प्रकार चंडीलाल को अपने साथ मिलाना होगा। चंडीलाल को अपने साथ मिलाना होगा। यदि चुनारगढ़ के इस कारागार से मुक्ति नहीं मिली तो मृत्यु निश्चित है चंडी। अब तत्काल मुझे कोई ऐसी युक्ति लगानी होगी जो विद्रोही चंडी को चुनारगढ़ का सबसे बड़ा स्वामी भक्त साबित कर सके।
द्रोही चंडीलाल। सैनिक, द्रोही नहीं स्वामी भक्त कहो। अब चंडी को कभी विद्रोही कहने का साहस किया ना तो बेमौत मारे जाओगे। लगता है मौत के डर ने आपको पागल कर दिया चंडीलाल। यदि इसी तरह कुछ दिन और भूखे प्यासे रहे तो सूली पर चढ़ पहले ही आपकी मौत हो जाएगी। अब चाहे चंडी के प्राण ही क्यों न निकल जाए, किंतु महाराज वीरेंद्र सिंह के दर्शन किए बिना ये चंडी न तो अन्न ग्रहण करेगा और न ही जल। अब आपकी मौत निश्चित है चंडीलाल, क्योंकि महाराज वीरेंद्र सिंह ऐसे किसी अपराधी से नहीं मिलना चाहते जिस पर राजद्रोही जैसा संगीन आरोप लगा। नहीं, विद्रोही मैं नहीं, कोई और है पद्मिनी, और उसका नाम उजागर करने के लिए मैं स्वयं महाराज से मिलने के लिए आतुर हूं। यदि मृत्यु से पहले एक बार महाराज से मिलने का अवसर मिल गया होता तो उसका राज खुल जाता जो महाराज की पीठ पीछे खंजर लिए छिपा हुआ है। कौन है वो विद्रोही जो हमारी पीठ के पीछे खंजर लेके खड़ा है चंडीलाल? महाराज की जय हो। मृत्यु के गले का हार बनने से पहले आपके दर्शन करने की अंतिम इच्छा इतनी शीघ्र पूरी हो जाएगी, ये तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। चुनारगढ़ से आप बगावत करेंगे ऐसा हमने भी कभी सपने में नहीं सोचा था चंडीलाल। हमारी तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपकी ऐसी कौन सी इच्छा हम पूरी नहीं कर सके जिसके लिए आपने अचानक बगावत कर दी। महाराज, मैंने कभी विद्रोह नहीं किया, बल्कि मेरे विद्रोह की झूठी खबर फैलाकर आपको गुमराह किया गया है। महाराज, बंदी बनाने से पहले यदि मुझे बुलाकर आप सत्य जान लेते तो आप मुझे नहीं उसे बंदी बनाते जो आपका दाहिना हाथ है। कौन है वो? कहीं आपका संकेत परमवीर सिंह की तरफ तो नहीं है? जी महाराज, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। परमवीर जैसे हैं वैसे दिखते नहीं। महाराज, आपकी दृष्टि में मेरे बढ़ते सम्मान को वो सहन नहीं कर सके और अपने मार्ग से मुझे हटाने के लिए मुझ जैसे स्वामी भक्त पर राजद्रोह का झूठा आरोप लगा दिया। कौन है विद्रोही, चंडीलाल या परमवीर सिंह? अब इस सत्य और असत्य का तो पता लगाना ही पड़ेगा। महाराज की जय हो। चपला, तेज सिंह कहाँ है? वो किसी विशेष कार्य से नौगढ़ गए हैं महाराज। कब तक लौटेंगे? उन्हें वापस लौटने में अभी थोड़ा समय लगेगा महाराज। यदि कोई कार्य हो तो मुझे आदेश दीजिए। जिस कार्य के लिए हम तेज सिंह को याद कर रहे थे वो बहुत कठिन कार्य है चपला। क्षमा कीजिए महाराज, और चपला के लिए हर कठिन कार्य एक चुनौती है। आप आदेश देकर तो देखिए, निराश नहीं होंगे। ठीक है, यदि तुम्हें स्वयं पर इतना भरोसा है तो तुम्हें यह पता लगाना होगा कि चंडीलाल विद्रोही है या स्वामी भक्त। चंडी को बंदी बनाकर परमवीर सिंह ने यह तो साबित कर दिया कि चंडी ने आपके साथ विश्वासघात किया है। किंतु यही आरोप तो चंडीलाल परमवीर सिंह पर लगा रहे हैं। चंडीलाल का कहना है कि विद्रोही वो नहीं है बल्कि परमवीर सिंह है। समस्या बहुत विकट है महाराज, किंतु इसका समाधान भी हो जाए। अब यह पता लगाना मेरा कार्य है कि विद्रोही चंडीलाल है या परमवीर सिंह। चपला, यदि तुमने सत्य का पता लगा लिया तो हमारी दुविधा का अंत हो जाएगा। परमवीर सिंह और चंडीलाल में जो भी दोषी पाया गया हम उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा देंगे। जा सकती हो तुम। चपला, लगता महाराज ने तुम्हें किसी विशेष कार्य से बुलाया। नहीं पद्मिनी, जैसे ही मुझे चंडीलाल के विद्रोही होने की सूचना मिली मुझे विश्वास नहीं हुआ और सच्चाई जानने में महाराज के पास चली आई। चंडीलाल ने जो किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। उसने महाराज वीरेंद्र सिंह का विश्वास तोड़कर स्वयं अपनी मृत्यु को बुलाया है। चंडीलाल जैसा स्वामी भक्त अचानक विद्रोही कैसे हो गया? मुझे तो लगता है
किसी ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया है। चंडीलाल स्वयं एक षड्यंत्रकारी है। यदि समय रहते परमवीर सिंह ने महाराज को चंडीलाल का वास्तविक रूप नहीं दिखाया होता तो हम सब संकट से घिरे होते। यदि ये सत्य है तो चंडी का अंत अब निकट है। नहीं चपला, चंडीलाल बहुत चतुर है। वो अभी भी अपने प्राण बचाने के लिए महाराज को पूरी तरह से गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि महाराज उनकी चाल में आ गए तो वो अपने प्राण बचाने में सफल भी हो जाएंगे। चपला के रहते अब चंडी की कोई भी चतुराई सफल नहीं होगी। बस एक बार सत्य को सामने आ जाने दो, फिर विद्रोही जो भी होगा उससे अपनी करनी का फल भुगतना ही पड़ेगा। चपला, आप यहाँ कारागार में? मैं यहाँ कारागार का निरीक्षण करने आई हूँ। चंडीलाल किस कोठरी में बंदी है? वो कोठरी संख्या 4 में है। और उस कोठरी के बाहर कितने सिपाही पहरा दे रहे हैं? वहाँ 2 पहरेदार हैं। उन्हें तुरंत वहाँ से हटा दिया जाए। मुझे चंडीलाल से कुछ गुप्त जानकारी लेनी है। किंतु समय नष्ट मत करो, ये महाराज वीरेंद्र सिंह का आदेश है। ठीक है, मैं अभी पहरेदारों को वहाँ से हटा देता हूँ। सच्चाई जानने के लिए अपनी अय्यारी की कला दिखाने का अब यही अवसर है। अब देखते चंडीलाल हमें देखकर क्या कहते हैं। रीनाथ जी, ये मुझे बद्रीनाथ के नाम से क्यों पुकार रहा है? इसका मतलब ये बद्रीनाथ नहीं बल्कि उसके रूप में कोई बहरूपिया है। रीनाथ जी, चौंकिए नहीं बद्रीनाथ जी, मैं अहमद हूँ, क्रूर सिंह का बायां हाथ। किंतु यहाँ चुनारगढ़ के कारागार में आप कैसे? हम चंडीलाल को स्वतंत्र कराने आए हैं, किंतु तुम अहमद कैसे हो सकते हो? बद्रीनाथ जी, मैं अहमद ही हूँ। सबसे झूठ बोल सकता हूँ किंतु आपसे नहीं। देखिए, अब आपको यकीन हो गया ना? जल्दी से मुझे भी छुड़ा लीजिए। मैं यहाँ चंडीलाल जी को ही छुड़ाने आया था। चंडीलाल के बाद हम तुम्हें भी आजाद कराने आएंगे अहमद, प्रतीक्षा करो। महाबली, महाबली बद्रीनाथ, चंडीलाल, महाबली, आप कारागार से कैसे छूट कर आ गए? यहाँ के सैनिकों को चकमा देके। महाबली, आप मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। बाहर का रास्ता मिलते ही हम आपको अपने साथ शिवगढ़ ले जाएंगे। महाबली, मैं एक गुप्त रास्ता जानता हूँ जो सुरंग के रास्ते शिवगढ़ की सीमा तक पहुँचता है। महाबली, इस समय सभी पहरेदार भोजन के लिए गए हुए हैं। आप इस अवसर का लाभ उठाकर शीघ्र मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। और महाबली, इस ताले की चाबी पहरेदार जगन सिंह के पास है जो अभी भी इस तरफ गया है। आप चिंता मत कीजिए चंडीलाल, चाबी लेकर मैं तुरंत लौटता। चंडीलाल शीघ्र ही इस चुनारगढ़ के कारागार से स्वतंत्र हो जाएगा और महाराज वीरेंद्र सिंह देखते रह जाएंगे। चंडी अब वफादार नहीं रहा, बगावत पर उतर आया है। ये राज मुझे जल्द से जल्द महाराज के सामने खोलना ही होगा। महाराज महारानी की जय हो। क्या सूचना लाई हो चपला? सूचना अति गंभीर है महाराज, चंडीलाल ही विद्रोही है। हमारा संदेह ठीक था महाराज। परमवीर सिंह ने जो चंडी पे आरोप लगाया था वो सत्य था और अब वो साबित भी हो गया है। चंडीलाल हमारे साथ इतना बड़ा छल करेंगे ये हमने कभी नहीं सोचा था।
कारागार में चंडी से भेंट करने के पश्चात हमें परमवीर सिंह की स्वामी भक्ति पर संदेह हो गया था, किंतु अब सत्य सामने आ गया है। एक और सत्य सामने आया है महाराज। परमवीर सिंह ने जिसे महाबली बद्रीनाथ समझकर बंदी बनाया है, वो बद्रीनाथ नहीं बल्कि कोई और है। कौन है वो चपला? शीघ्र बताओ, कौन है वो जिसे हम बद्रीनाथ समझकर कारागार में मिलने गए थे? कौन है वो? वो शिवगढ़ का कोई अय्यार है। अय्यार? और हम उसे बद्रीनाथ समझकर अपना मित्र बनाने निकले थे। ये तो हमारा भाग्य प्रबल था कि तुमने समय पर आकर उसका भेद खोल दिया, वरना अनर्थ हो जाता। तुम्हारी अय्यारी की इस कला से हम प्रसन्न हुए चपला, और इसका तुम्हें उचित उपहार भी मिलेगा। किंतु अब तुम्हें दुष्ट चंडीलाल और शिवगढ़ के उस अय्यार पर तब तक कड़ी दृष्टि रखनी होगी जब तक उनके सिर धड़ से अलग न कर दिए जाएं। जगन सिंह, शत्रु के उस अय्यार की कोठरी के आगे सुरक्षा बढ़ा दो। और भूपेंद्र सिंह, तुम चंडीलाल की कोठरी के आगे पहरा कड़ा कर दो। याद रहे, कोई भी व्यक्ति चंडीलाल से मिल न पाए। अगर जरा सी भी चूक हुई तो सजा के हकदार तुम दोनों होगे। ये महाराज का आदेश है। जो हुकुम। सैनिकों, यहां पर कड़े से कड़ा पहरा लगा दो ताकि कोई परिंदा भी पर ना मार सके। भूपेंद्र सिंह, ये क्या हो रहा है? हमारी कोठरी के सामने इतने सारे सैनिकों का पहरा क्यों? ताकि आप यहां से कभी भी जीवित ना जा सकें। तुम इस रास्ते से निकल जाओ, हम चंडी को लेकर अभी आते हैं। जाओ। रमल की गणना और ग्रहों की चाल
दोनों का संकेत यही है कि चंडीलाल के भाग्य में अभी भी राजयोग है, किंतु वो चुनारगढ़ की कारागार में बंदी है और उसके छूटने की सूचना अभी तक नहीं मिली। क्यों? रमल तो बार बार यही कह रहा है कि चंडी किसी भी पल शिवगढ़ में प्रवेश कर सकता है, किंतु कैसे? चंडीलाल चुनारगढ़ के कारागार से भाग निकले। नहीं, ये नहीं हो सकता। कहीं तुम्हें कोई भ्रम तो नहीं हुआ है चपला? दुर्भाग्य से ये कोई भ्रम नहीं बल्कि सच्चाई है महाराज। चंडीलाल अब चुनारगढ़ के कारागार से मुक्त होकर शिवगढ़ की ओर निकल चुके हैं। इतने कड़े पहरे के उपरांत भी चंडी कारागार से भागने में सफल हुए? हमारे पहरेदार क्या सोए हुए थे जो उनकी आंखों में धूल झोंक के चंडी इतनी सरलता से वहां से भाग निकले? पहरा देने वाले सिपाही बद्रीनाथ की शक्ति के आगे विवश हो गए थे महारानी जी। न जाने अचानक कहां से बद्रीनाथ कारागार में घुस आए और हमारे सिपाहियों को घायल करके चंडी को वहां से ले गए। चुनारगढ़ के कारागार से चंडी को भगाकर शत्रु ने हमारा जो अपमान किया है उसे भुलाना असंभव है रानी चंद्रकांता, जो अब हमें दोबारा से युद्ध करने पर विवश करने लगा है। युद्ध का समय फिर से आरंभ होने वाला है महाराज। शत्रु ने चुनारगढ़ की सीमा को लांघकर स्वयं अपनी मृत्यु को पुकारा है। लगता है महाराज शिवदत्त का अंतिम समय निकट आ गया है, इसीलिए वो बार बार हमें युद्ध करने के लिए उकसा रहे हैं। पंडित जी, एक शुभ समाचार है। शीघ्र तो भानु प्रताप, क्या समाचार है? आज हमारा रमल भी कुछ नए संकेत दे रहा है। खबर मिली है कि महाबली बद्रीनाथ ने चुनारगढ़ के कारागार से चंडीलाल को मुक्त करा लिया है। अर्थात हमारे रमल की गणना गलत नहीं थी। ये बताओ, इस समय बद्रीनाथ और चंडीलाल कहाँ हैं? गुप्तचरों का कहना है कि वे दोनों शिवगढ़ के बहुत करीब आ चुके हैं और किसी भी समय इस महल में आ सकते हैं। शाबाश भानु प्रताप, अब महाराज शिवदत्त की शंकाओं को निराधार करने का वक्त आ गया है। जैसे ही बद्रीनाथ चंडीलाल को लेकर महल में प्रवेश करेंगे, पंडित जगन्नाथ की कूटनीति में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। पंडित जी। बद्री, गुरुदेव। आओ चंडी, शिवगढ़ राज्य में तुम्हारा स्वागत है। आपको जो वचन दिया था वो हमने निभा दिया पंडित जी। चुनारगढ़ के कारागार से चंडीलाल को मुक्त करा के हम शिवगढ़ के महल में ले आए हैं। तुम्हारे साहस और तुम्हारी शक्ति पर हमें गर्व है बद्री। तुम्हारे अलावा ये कार्य और कोई नहीं कर सकता था। तुमने असंभव को संभव करके दिखा दिया है। आपका कहना बिल्कुल सत्य है गुरुदेव। मैंने बद्रीनाथ जैसा महाबली अपने जीवन में कभी नहीं देखा। गुरुदेव, चुनारगढ़ के कारागार में बंदी होने के पश्चात मैंने तो हमेशा हमेशा के लिए अपने मुक्त होने की सारी आशा छोड़ दी थी, किंतु महाबली बद्रीनाथ ने मुझे मुक्त कराकर जो चमत्कार दिखाया उसे मैं अपने जीवन भर नहीं भूल सकता। वो सब तो ठीक है चंडी, किंतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। मैंने बद्रीनाथ को भेजकर तुम्हें चुनारगढ़ के कारागार से छुड़वा तो लिया है, किंतु मेरे इस निर्णय से महाराज शिवदत्त प्रसन्न नहीं है। उन्हें लगता है कि चूंकि तुमने महाराज वीरेंद्र सिंह के साथ इतना लंबा अरसा व्यतीत किया है, इसलिए शायद तुम हमारे मित्र नहीं हो सकते। गुरुदेव, महाराज शिवदत्त का कहना गलत नहीं है। यदि मैंने अपने कूटनीति का उपयोग नहीं किया होता तो पिछले चुनारगढ़ के युद्ध में निश्चित रूप से महाराज वीरेंद्र सिंह की करारी हार होती। किंतु इन सब के पश्चात भी मुझे वो सम्मान नहीं मिला जिसका मैं हकदार था गुरुदेव। यदि आवश्यकता पड़ी तो अब मैं महाराज शिवदत्त के लिए अपनी गर्दन भी कटवाने के लिए तैयार हूं। नहीं चंडी नहीं, हमें तुम पर पूरा भरोसा है।
किंतु अब तुम्हें कुछ ऐसा करके दिखाना होगा कि महाराज शिवदत्त के मन में भी तुम्हारा वो स्थान बन जाए जिसके तुम असली हकदार हो। ठीक है गुरुदेव, तो मैं उन्हें चिनारगढ़ के उन गुप्त रहस्यों का भेद बता सकता हूं जो मेरे सिवा कोई नहीं जानता। यदि आपकी कूटनीति और मेरे षड्यंत्र आपस में मिलकर एक हो जाएं, तो मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि महाराज वीरेंद्र सिंह का पतन अवश्य होगा। ठीक है चंडी, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम शीघ्र अतिशीघ्र महाराज शिवदत्त के मन में भी अपना वो स्थान बना लोगे जो तुमने कभी महाराज वीरेंद्र सिंह के मन में बनाया था। किंतु इस बात का अवश्य ध्यान रखना चंडीलाल, आपके कारण महाराज शिवदत्त के मन में कभी ठेस न पहुंचे, वरना चुनारगढ़ की तरह शिवगढ़ के दरवाजे भी आपके लिए बंद हो सकते हैं। हुजूर, 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 आप लुट गए, बर्बाद हो गए। आपने क्या सोचा था और क्या हो गया? नाजिम, तुम यूं ही पहेलियां बुझाते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? अभी अभी पता चला है कि चंडीलाल को चुनारगढ़ के कारागार से महाबली बद्रीनाथ ने आजाद करा लिया है। बद्रीनाथ ने चंडीलाल को आजाद करा लिया? तुम हमेशा बुरी खबर लेके आते हो। शीघ्र बताओ, अब चंडीलाल कहाँ है? हुजूर, चंडीलाल महल के मेहमान खाने में आराम फरमा रहे हैं और पंडित जगन्नाथ उनकी खातिरदारी कर रहे हैं। तुम हमेशा मनहूस खबर लेके आते हो। अब अगर तुमने एक भी मनहूस खबर सुनाई तो मैं अपने इन्हीं हाथों से तुम्हें सूली पे चढ़ा दूंगा। अहमद की कोई खबर? भीम सिंह, ये हम क्या देख रहे हैं? हमने तो सुना था अहमद चाचा चुनारगढ़ के कारागार में शहीद कर दिए गए थे। फिर ये कौन है? बलवंत सिंह, ये अहमद चाचा का भूत तो नहीं है? लेकिन इस भूत का हमारे इस राजमहल में क्या काम है और ये इधर ही क्यों आ रहा है? तुम कौन हो? आप मुझे नहीं पहचानते नन्हे खजूर? खजूर? आप हमारी तौहीन कर रहे हैं। हम खजूर नहीं, नन्हे हुजूर हैं। आप जरा हमारा नाम इज्जत से लीजिए। वही तो कह रहा हूँ नन्हे हुजूर। आप लोग मुझे भूत क्यों समझ रहे हैं? आपको पता नहीं? अरे इस महल के चारों ओर आपके नाम की अफवाह फैली हुई है कि आपको चुनारगढ़ के कारागार में जिंदा दफना दिया गया है। हाँ? आपकी बीवी ने आपके नाम की 10वीं की फातिहा भी पढ़ ली। हाँ? और आपकी बीवी दूसरा निकाह करने का तैयारी भी कर रही है। ला हौल वला कुव्वत। अब अगर ये बात सच साबित हुई, हम तुम्हारे अब्बा हुजूर को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। जरूर ये खबर उन्होंने ही फैलाई होगी। अब मैं कोई बुरी खबर आपको नहीं सुनाऊंगा, वरना आप मुझे सूली पे चढ़ा दोगे। नहीं चढ़ाऊंगा सूली पे। आगे तो बोलो। हुजूर, अब जो खबर आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप भी फूट फूट कर रोने लगेंगे। आपकी खिदमत करते करते मेरा दोस्त अहमद शहीद हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। अहमद हमें छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन छोड़कर चला गया हुजूर। अगर वो जिंदा रहता तो महाबली बद्रीनाथ जरूर उसे अपने साथ लेकर आते हैं। आपकी वजह से मेरा दोस्त शहीद हुआ है हुजूर। अब मैं अपने दोस्त के बिना अकेले कैसे जिंदा रहूंगा? हुजूर, हुजूर, देखिए हुजूर, मैं जिंदा लौट आया हूँ। नाज़िम हुजूर, हम कहीं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं? मैं देखता हूँ हुजूर। अरे ये तो अपना अहमद ही है। हाँ हुजूर, आप जो देख रहे हैं वो हकीकत है, लेकिन आप लोगों ने मुझे मुर्दा समझ लिया था। मैंने नहीं अहमद, मैंने नहीं। नाजिम ने तुम्हें मुर्दा घोषित कर दिया था। मुझे तो पूर्ण विश्वास था कि तुम बड़ी शान से अपना काम करके लौटोगे, क्योंकि मुझे तुम्हारी वीरता और चतुराई पर पूरा भरोसा है। आप मुझे इतना बहादुर समझते हैं? अरे हुजूर ही क्या, शिवगढ़ की सारी प्रजा तुम्हारी बहादुरी पर फिदा है। और तो और हुजूर कीमती उपहारों से तुम्हारी झोली भी भर देंगे। अहमद, हम स्वयं को जैसे ही शिवगढ़ और चुनारगढ़ का महाराजा घोषित करेंगे, तत्काल
तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त कर देंगे, लेकिन इससे पहले मुझे पंडित जगन्नाथ से निपटना है, जिसने चंडीलाल को राज अतिथि घोषित कर रखा है। महाराज शिवदत्त के हृदय में स्थान बनाए बिना कोई भी लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा चंडी। इसलिए कोई ना कोई चाल तो चलनी ही पड़ेगी। प्रणाम चंडीलाल जी। प्रणाम क्रूर सिंह। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत अच्छा निर्णय लिया आपने कि चुनारगढ़ को छोड़कर शिवगढ़ में चले आए। सत्य कहता हूँ, आपके आ जाने से हमारी आधी चिंताएं समाप्त हो गई हैं। परंतु वो कैसे? चंडीलाल जी, अब क्या बताऊं, महाराज शिवदत्त के सारे कार्य मुझे ही करने पड़ते हैं। सत्य कहता हूँ, यदि एक दिन के लिए भी महल से बाहर चला जाता हूँ तो सारे महत्वपूर्ण कार्य ठप पड़ जाते हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि महाराज आपसे पूछे बिना कोई भी कार्य नहीं करते? और नहीं तो क्या, महाराज को सारी कूटनीतिक चालें मैं ही तो बताता हूँ। परंतु ये कार्य तो पंडित जगन्नाथ जी का है। पंडित जगन्नाथ, चंडीलाल, छोटा मुंह और बड़ी बात। अब जब आप इस महल में आ ही गए हैं तो आपसे क्या छुपाना। पंडित जगन्नाथ की जो कूटनीतिक समझ है वो उन्हें कौन देता है? बोलिए बोलिए तो। आप? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। किंतु क्या है कि अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना हमें जरा अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप तो काफी ज्ञानी। धन्यवाद धन्यवाद चंडीलाल जी, धन्यवाद। किंतु आप जितना नहीं। अब जब आप इस महल में आ ही गए हैं तो हम कार्य आधा आधा बांट लेंगे। और एक सत्य आपको और बता दूं कि आप जो यहाँ आए हैं उसके लिए मैंने महाराज शिवदत्त से आपकी इतनी प्रशंसा की, इतनी सिफारिश की कि वो आपको बुलाने के लिए उन्हें विवश होना पड़ा। क्रूर सिंह। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। प्रणाम पंडित जी, आइए आइए, पधारिए पधारिए। मैं आप ही की प्रशंसा कर रहा था चंडीलाल जी से। क्यों चंडीलाल जी? वो सब हम अपने कानों से सुन चुके हैं क्रूर सिंह। अब बताओ फिर से, क्या कह रहे थे तुम? चंडीलाल को किसने बुलाया है? आपने। और महाराज के सामने कूटनीति से काम लेने का आग्रह कौन करता है? आप और कौन? अपनी मनुष्य शक्ल लेकर अब कभी हमारे सामने मत पड़ना। जाओ। जी प्रणाम पंडित जी। प्रणाम चंडीलाल जी। प्रणाम। चंडी, इस क्रूर सिंह जैसे मूर्ख को कभी अपने पास मत पटकने देना, अन्यथा व्यर्थ समय गंवाने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। जानता हूं गुरुदेव, भविष्य में हम क्रूर सिंह से सावधान रहेंगे। परंतु गुरुदेव, आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया? मेरे लिए संदेश भिजवा देते, मैं स्वयं आपके कक्ष में आ जाता। कहीं मेरे लिए क्या आदेश है? आदेश की बात नहीं है चंडी, हम तुम्हें सिर्फ ये बताने आए हैं कि महाराज शिवदत्त के साथ तुम्हारी भेंट निश्चित हो गई है। कल शाम सूर्यास्त से पहले पहले तुम्हें महाराज शिवदत्त से मिलना है। मैं आपका आभारी हूं गुरुदेव। गुरुदेव, परंतु भेंट करने से पूर्व हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं ताकि हमारे लक्ष्य में कोई रुकावट ना आ सके। लेकिन हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है चंडी, ये भी कोई कहने की बात है? हमें लगता है कि तुम्हारी सारी अभिलाषाएं पूरी होने का समय आ गया है। जो सम्मान तुम्हें चुनारगढ़ में कभी प्राप्त नहीं हुआ, शिवगढ़ में अवश्य प्राप्त होगा। बस चंडी, इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें महाराज शिवदत्त के सामने चुनारगढ़ की उन गुप्त रहस्यों का पर्दाफाश करना है जिन्हें और कोई नहीं जानता। गुरुदेव, आप निश्चिंत रहें। जब मैं उन्हें वो भेद बताऊंगा
तो उसे पाने के पश्चात महाराज शिवदत्त बिना तलवार उठाए अपने चुनारगढ़ को महाराज वीरेंद्र सिंह से वापस छीन लेंगे। हमारा रमल भी यही कहता है चंडी। यदि तुम्हारे गुप्त भेद और हमारी कूटनीति का सही तालमेल बैठ गया तो हम बिना रक्त बहाए महाराज वीरेंद्र सिंह और उनकी समस्त शक्तियों का विनाश करके चुनारगढ़ पर पुनः विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये कहानी है चंद्रकांता की, पुरानी मगर है सुहानी। इस मोहब्बत भरी दास्तां की आज भी दुनिया दीवानी।